आइरिस पीओवी पानी से बाहर निकलते ही एटमॉस्फेयर एकदम क्योटिक था। सिविलियंस उस गुफा के अंदर के मंजर को लेकर आपस में उलझे हुए थे। किम हायून और किम सियोनो एक तरफ बात कर रहे थे और सोल्जर्स परेशान चेहरे लिए अपना इक्विपमेंट समेटने में बिजी थे। मैं अपनी कार के पास गया और एक सिगरेट निकाली। जेब में लाइटर ढूंढ ही रहा था कि मेरी आंखों के सामने एक फ्लेम नमूदार हुई। क्या तुमने स्मोक करना भी सीख लिया? मैंने ऊपर देखा तो वहां एसीओ यंगजन और ओ नमगी खड़े थे। थैंक्स यार, अगर तुम नहीं होते तो आज मेरी नेक में छेद हो गया होता। वह चीज जो ठीक मेरे सामने से गुजरी थी, आगे से गोल नहीं बल्कि ब्लेड की तरह शार्प और पॉइंटेड थे। आखिर वह बला क्या थी? अगर किस्मत खराब होती तो एसीओ यंगजन या तो इम्पेल्ड हो जाता या फिर उसे घसीट कर ले जाया जाता। तभी मेरे पास खड़े ओ नामगी ने मेरी बॉडी को यहां वहां से टटोला। ये बास्टर्ड! मुझे लगा था कि ये फीबल होगा, पर यह तो और स्ट्रॉन्गर हो गया है। मैंने झटक कर उसका हाथ पीछे किया और ओ नमगी हंसते हुए कहने लगा कि मैं बिल्कुल नहीं बदला। उसका चेहरा देखकर मेरे हार्ट में अजीब सी हलचल हुई। मैंने कई बार उनसे दोबारा मिलने का इमेजिन किया था। मुझे लगा था कि अगर हम मिले भी तो पहले की तरह हंस बोल नहीं पाएंगे। हार्टलेस बास्टर्ड, क्या तुम्हें हमारी याद भी नहीं आई? अभी मैं पूछने ही वाला था कि वे कैसे हैं, तभी मेरी नजर उनके शोल्डर के पीछे पार्क मूजिन की आंखों से मिली। एसीओ यंग जॉन और ओ नमगी ने शायद यह भांप लिया। उन्होंने गुड बाय कहा और फौरन मुड़ गए। जैसे ही वे मुड़े, पार्क मूजिन ने बेदर्दी से उनकी शिन्स पर लात मारी। इतने से भी उसका मन नहीं भरा। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और गले पर हाथ फेरते हुए मारने का जेस्चर किया। सन ऑफ अ बिच! उसे जवाब देना वक्त की बर्बादी थी, इसलिए मैं कार में बैठ गया। तभी अचानक किम हायून ऑपोजिट डोर से अंदर घुस आया। ये क्या है? मैं किम हायून हूं। गेट आउट! तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? हमें बात करनी है। थोड़ी ही देर में बस और बोट ले जाने वाला ट्रेलर वहां से निकलने लगे और झील के किनारे सिर्फ मैं और किम हायून अकेले रह गए। किम हायून ने मुझे देखा, फिर अपनी नजरों को नीचे झुकाया। मेरी शर्ट का मटेरियल काफी थिन था और गीली होने की वजह से वह मेरी बॉडी से चिपकी हुई थी। शायद वह अंदर की स्मूथ लशस बॉडी इमेजिन कर रहा था, क्योंकि उसका माउथ ड्राई होने लगा और वह हंग्री महसूस करने लगा। उसने बिना किसी वजह के अपने लोअर लिप को चाटा और सीधा सामने देखने लगा। वह चीज जो हमने गुफा में देखी, क्या वह पहले भी वहां थी? मैंने इनकार नहीं किया और अपना सिर हिला दिया। उस वक्त सूखे की वजह से झील का पानी आज के मुकाबले ज्यादा कम था और गुफा का ऊपरी हिस्सा थोड़ा एक्सपोज था। मैं बिना सोचे समझे अंदर चला गया था और उस क्रैक को देखा था। तब मुझे अंधेरे में कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी थीं और कुछ चमकता हुआ दिखा था और मैं भाग आया था। पहले मुझे लगा था कि शायद कोई बड़ा एनिमल होगा, लेकिन आज जो देखा वह तो एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड फॉर्म की क्रीचर थी। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है? किम हायून ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे पता था कि उसकी मैटरनल फैमिली पीढ़ियों से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रही थी और जब वायरस पहली बार फैला था तब उन्होंने खूब दौलत कमाई थी। उसके बाद उन्होंने रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन पर फोकस किया और लोग कहते थे कि उन्होंने इन्फेक्टेड लोगों को कैद करके उन पर हर और तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हमें जल्द ही पता चल जाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? प्रॉब्लम एक एस्केप रूट सिक्योर करने की है। बात अलग होती अगर हम दूसरी तरफ कोई एग्जिट बना पाते। अंदर जो भी हो हम उसे बाहर ल्यूर कर सकते हैं और उससे निपट सकते हैं। हमारे लिए झील के मुकाबले एक फ्लैट एरिया ज्यादा एडवांटेजेस होगा। तुम्हें लगता है कमिटी मान जाएगी? मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज वह क्रैक है। तुम फिक्र मत करो और अपना काम देखो। मैंने अभी देखा था कि काफी लोग तुम्हारी लाइफ एम कर रहे हैं। किम हायून एक अजीब सी रिग्रेट वाली मुस्कान के साथ हंसा और मैंने उसे घूर कर देखा। मेरा मन हुआ कि कहूं, तुम्हें क्या लगता है मैं उन लोगों के झांसे में आऊंगा? तुम उनसे भी बदतर हो। पर मैं रुक गया। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हों तो बाहर निकलो। मुझे जाना है। मेरे पास कार नहीं है, मुझे राइड दो। मैंने उसे एक इनक्रेजुलस एक्सप्रेशन के साथ देखा। वॉक, जैसा कि तुम जानते हो मेरी परवरिश बहुत डेलिकेटली हुई है। मैंने आह भरी
और बाहर देखा। अंधेरा हो रहा था और यहां ज्यादा देर रुकना अच्छा चॉइस नहीं था, यह जानते हुए कि जब तक मैं उसे बाहर नहीं घसीटूंगा वह टस से मस नहीं होगा। मैंने इंजन स्टार्ट किया। ब्रर ब्रर। इंजन कांपने लगा पर स्टार्ट नहीं हुआ। गुस्से में मैंने उस पर मुक्का मारा पर नतीजा वही रहा और आखिर में इंजन रूम से धुआं निकलने लगा। आह डैम इट। मैंने बेबसी में अपना सिर पकड़ लिया। ओ डियर, ये तो टूट गई। किम हायून मजे लेता दिख रहा था, उसे जरा भी फिक्र नहीं थी। सारा इल्जाम उस पर मढ़ते हुए मैं बाहर निकला, हुड खोला और इंजन चेक करने लगा। मैं काफी वक्त से मेंटेनेंस टाल रहा था क्योंकि मैं बिजी था और यह उसी का रिजल्ट था। मैंने ट्रंक खोला कि शायद कोई यूजफुल इक्विपमेंट मिल जाए, फिर हार मानकर पैसेंजर सीट पर बैठे किम हायून को आवाज दी। क्या तुम्हें कार्स ठीक करनी आती है? क्या मैं ऐसा दिखता हूं? मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। गीले कपड़ों की वजह से मैं पहले ही चिढ़ा हुआ था। इस बीच किम हायून बाहर निकला और सिगरेट सुलगा ली। इसी गैप में मैंने ट्रंक से चेंज ऑफ क्लोथ्स निकाले और दूसरी तरफ चला गया। जब मैं कपड़े बदल रहा था मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। किम हायून, जो बिना आहट के वहां आ गया था, कार से टेक लगाकर खड़ा था। वह हाथ में सिगरेट लिए मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। अगर तुम ऐसे ही देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकालकर मछलियों को खिला दूंगा। जैसे ही मैंने अपनी शर्ट उतारी और बदलने लगा, किम हायून तेजी से आगे बढ़ा और मेरा शोल्डर पकड़कर मुझे अपनी तरफ घुमाया। जब मैंने अपना आर्म झटका ताकि आजाद हो सकूं, तो उसने एक हाथ से मेरा सिर पकड़ा और दूसरे से मेरे शोल्डर को नीचे दबाया। मुझे पूरी तरह सबड्यू कर दिया। व्हाट द फक? तुम क्या कर रहे हो? उसने अपने थंब को मेरे राइट शोल्डर पर जोर से दबाया। यह क्या है? उसकी उस ऑमिनस आवाज को सुनकर मेरी स्पाइन में एक सिहरन दौड़ गई। जिस जगह को वह टच कर रहा था वहीं मैंने वह डिजाइन टैटू करवाया था, द मार्क। मैंने बिना सोचे समझे अपनी एल्बो घुमाकर उसे मारना चाहा, पर किम हायून ने उसे बड़ी फुर्ती से डॉज किया और पीछे हट गया। मैं हांफते हुए अपनी रिस्ट को घूरने लगा। जहां उसने मुझे पकड़ा था वहां की स्किन लाल हो चुकी थी। यह देखकर किम हायून एक टेढ़ी मुस्कान के साथ हंसा। उसे कोई पछतावा नहीं था। वही है ना, वह टैटू जो तुम्हारे स्टेप फादर की बॉडी पर था। किम हायून को अच्छी तरह याद था कि ली सेओन जे की एक पुरानी फोटो में उसकी फिंगर पर एक टैटू था। अब तो वह जलने के निशानों की वजह से डिस्टॉर्ट हो चुका था और उसकी शेप भी पहचानना मुश्किल था। कितना गहरा लगाव है? हाँ, शट अप। तुम जानते ही क्या हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम अपने स्टेप फादर के बारे में क्या फील करते हो। मैंने कहा, अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम दोनों हमारी सोच से भी ज्यादा क्लोज हो? हाँ, क्रेजी। कोई नॉवेल लिखो। फकिंग हेल, तुम मासूम होने का नाटक कर रहे थे और मुझे एकदम शिट फील करा रहे थे। डिल्यूजनल बास्टर्ड। मैंने बिना देर किए अपनी कमर पर बंधा नाइफ निकाला और किम हायून पर टूट पड़ा। वह हटा तो नाइफ की टिप कार से जा टकराई और किम हायून पीछे हटकर एक सैवेज मुस्कान के साथ हंसने लगा। क्या यह सच है? इस बार उसने मुझ पर हमला किया और हम दोनों जमीन पर गिरकर ग्रेवल के बीच रोल करने लगे। मुझे इस आदमी का दिमाग बिल्कुल समझ नहीं आता था। एक पल वह इतना काइंड होता है और अगले ही पल ऐसी गंदी बातें करता है जो इंसान के अंदर तक चुभ जाए। जैसे ही नाइफ की टिप उसके चेहरे को छूकर गुजरी, किम हायून ने अपने दांत भींचे। सिर्फ कान ही नहीं, अब मेरा चेहरा भी फाड़ने का इरादा है। शुरुआत तुमने की थी। तुम हर बार मुझसे ऐसे बात करते हो जैसे बराबरी के हो, जबकि तुम अभी इतने यंग हो। तुम बूढ़े खूसट, ओल्ड फार्ट। किम हायून, जो अब तक काफी रिलैक्स था, उसकी त्योरियां चढ़ गईं। मुझे समझ आ गया कि उसे किन लफ्जों से नफरत है। मुझे नहीं पता उसे अपनी एज को लेकर इतनी ऑब्सेशन क्यों है, पर जब मैंने उसे एक शेमलेस बास्टर्ड कहा जो सिर्फ बच्चों के पीछे पड़ता है और अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव नहीं करता, तो उसने मुझे उलट दिया और जमीन पर पिन कर दिया। तुम्हारे जैसा लड़का, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उसके लिप्स मेरे होठों से टकराए और उसकी टंग अचानक अंदर दाखिल हो गई।
वह रिलेंटलेस था, तब भी जब मैंने उसे बिना किसी रहम के काटा। मैं कांप उठा जब वह लालच के साथ खून और सलाइवा को निगलने लगा। वह वायलेंट किस जारी रहा और किम हायून के होठों से खून टपकने लगा। उसके लहूलुहान होठों पर वह मुस्कान देखकर मुझे लगा कि मेरी दबी हुई इमोशंस बाहर आ रही हैं। गेट ऑफ, मैं सच में तुम्हें स्टैब कर दूंगा। भले ही नाइफ की टिप उसकी साइड को छू रही थी, किम हायून ने पलक तक नहीं झपकाई और मेरे चीक को सहलाने लगा। मैंने सुना था कि तुम औरतों के साथ प्रोमिस्क्यूअसली घूमते हो। तुम तो झूठे निकले। फिर उसने अपना सिर मेरी चेस्ट पर टिका दिया और एक गहरी सांस ली। मैं उसके काले बालों को देखता रहा। नाइफ अभी भी उसकी साइड की तरफ पॉइंट कर रही थी। फक, ये हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? तभी मैंने अपनी गर्दन घुमाई और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। किम हायून, हां, बस मेरा नाम पुकारो। कितना अच्छा लगता है। 9 साल के डिफरेंस में ऐसी क्या बड़ी बात है? वहां देखो। सच कहूं तो मुझे जलन, जेलसी हो रही थी। मैं मानता हूं यह बचकाना था, वह बात नहीं है। जब भी तुम दूसरे लड़कों के साथ हंसते बोलते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था। तुमने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया। अभी तुम अपने उस दोस्त को अपने फ्रंट टीथ तक दिखा रहे थे। मुझे तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारे फ्रंट टीथ दिखते कैसे हैं। पागलपन बंद करो और उधर देखो। मेरी आवाज थोड़ी फट सी गई। तब जाकर किम हायून ने अपना सिर उठाया और अपनी नजरों को झील की तरफ घुमाया। एक काला सा मैस पानी से रेंगता हुआ बाहर आ रहा था, या यूं कहें कि चलकर आ रहा था। हम दोनों बस खामोशी से उस बेजार मंजर को देखते रह गए जो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। आइरिस पीओवी, अपनी आंखों से देखने के बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। पानी से जो चीज बाहर निकली थी उसका सिर इंसान का था और टोर्सो पर हाथ भी थे, लेकिन कोई भी देख सकता था कि वे क्रेफिश के पिंसर्स, चंगुल जैसे लग रहे थे। वो क्या है? वह चीज बिल्कुल मोशनलेस खड़ी थी, हमारी तरफ मुंह किए हुए। यह तो उस लॉबस्टर जैसा लग रहा है जो मैंने कुछ दिन पहले खाया था। क्या यह कोई इंसान है? मुमकिन ही नहीं। हमने छिपने के लिए आसपास देखा, पर वहां कोई ढंग की जगह नहीं थी। धीरे से कार के पीछे हो जाओ, किम हायून के कहते ही मैं पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगा और कार की ओट में आ गया। किम हायून ने फौरन अपनी रिस्ट पर बंधी वॉच से मदद के लिए मैसेज भेज दिया। ऐसा लगा जैसे वह किम सियोन ओ को बुला रहा हो और उसे वेपन्स लाने को कह रहा हो। मैं दुआ कर रहा था कि वह भयानक क्रीचर वापस पानी में चली जाए, पर तभी मेरी बैक पर कुछ सरसराया। मैं फौरन पहचान गया, यह वही टेंटिकल था जिसने एसईओ यंग जून पर हमला किया था। जिस तरह वह हीट हेज की तरह हिल रहा था, वह कोई अच्छा संकेत नहीं था। कैप्टन? हां, मैं देख रहा हूं। किम हायून के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसके होंठ, जिन्हें मैंने पहले काटा था, अब लाल होकर सूज गए थे और उनसे खून की नन्ही बूंदें बाहर आ रही थीं। क्या हम किसी के आने तक यहां टेक पाएंगे? तभी हमारे सामने खड़ी वह चीज किसी कोबरा की तरह इधर उधर झूमने लगी। जब उसकी पूरी बॉडी सामने आई तो मेरे होश उड़ गए। सिर्फ उसके हाथ ही पिंसर्स जैसे नहीं थे, उसके टॉर्सो के निचले हिस्से से अलग अलग साइज के अनगिनत पैर जुड़े हुए थे। वह एक अजीबोगरीब मंजर था। एक क्रेफिश की बॉडी पर इंसान का सिर। क्या यह कोई रोबोट हो सकता है? मैंने सुना था कि जब इन्फेक्टेड तेजी से बढ़ रहे थे तब कॉम्बैट रोबोट्स बनाए गए थे, पर काफी नाकामियों के बाद उन्हें स्क्रैप कर दिया गया था। तब से सिर्फ इंडस्ट्रियल और हाउसहोल्ड रोबोट्स ही बन रहे थे। अगर यह उस तरह का कॉम्बैट रोबोट होता तो दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा साबित होता। पर किम हायून ने साफ कह दिया कि यह रोबोट नहीं है। गन कहां है? रुको, मैं लाता हूं। मैं ट्रंक की तरफ जाने ही वाला था कि तभी हुश, कोई चीज बड़ी तेजी से उड़ती हुई आई, शीशे को चकनाचूर करते हुए आर पार निकल गई। वो एक टेंटिकल था जो किम हायून और मेरे बीच से गुजरा था। उसकी सतह पर उभरी हुई नसें, बल्जिंग वेन्स धड़क रही थीं और वह हूबहू इंसान के पीनिस जैसा लग रहा था। हम दोनों ने अपनी सांसें रोक लीं, सिर्फ आंखें हिल रही थीं। करीब से देखने पर उसका सिरा नाइफ की तरह शार्प था। एक सिहरन पैदा करने वाली खरोंच की आवाज, स्क्रैचिंग साउंड के साथ वह किसी चीज को ढूंढने के लिए इधर उधर हिला और फिर तेजी से खींचकर अपनी जगह वापस चला गया।
मुझे नहीं लगता कि यह हमें देख सकता है। अभी मैं राहत महसूस कर ही रहा था कि वह भयानक क्रीचर हमारी तरफ दौड़ने लगा, या शायद उड़ना कहना ज्यादा सही होगा। जिस तरह वह अपने पिंसर्स जमीन पर पटक कर जंप कर रहा था, वह किसी विशाल ग्रास हॉपर जैसा लग रहा था। उसे इतनी डरावनी स्पीड से अपनी तरफ आते देख मैंने फुर्ती से ट्रंक से 2 राइफल्स निकाली और एक किम हायून की तरफ फेंकी। मैं ट्रिगर दबाने ही वाला था कि वह चीज हमसे एक कदम आगे निकली। वह आई और उसने अपने बड़े पिंसर्स कार के अंदर घुसा दिया, उस मजबूत मेटल को कागज की तरह फाड़ दिया। गेट आउट ऑफ द वे, उसने बेदर्दी से अपने पिंसर्स घुमाए और कार 10 मीटर दूर जा गिरी। सामने से देखने पर वह मॉन्स्टर दम घोंटने वाला सफोकेटिंग लग रहा था। मैंने राइफल को बर्स्ट मोड पर डाला और ट्रिगर दबा दिया। 1 सेकंड में 12 बुलेट्स बिना रुके चली। हमले की जद में आकर वह चीज चीखी और पागलों की तरह छटपटाने लगी। हम दोनों ने धीरे धीरे दूरी बढ़ानी शुरू की। जमीन पर खाली शेल केसिंग्स का ढेर लग गया, पर वह चीज सिर्फ तड़प रही थी, गिर नहीं रही थी। डैम इट, अगर यह रोबोट नहीं है तो फिर यह क्या बला है? जब किम हायून हमला कर रहा था, मैंने दूर पड़ी उस कार पर नजर डाली। ली बोराम का छोटा बॉम्ब उसी कार के ट्रंक में था। मैंने सोचा था कि अगर आज किम हायून ने कोई अजीब हरकत की तो मैं बिना सोचे उसे उड़ा दूंगा, पर कभी नहीं सोचा था कि उसका इस्तेमाल इस तरह करना पड़ेगा। उसे असेंबल करने में वक्त लगना था, इसलिए मैंने परेशान होकर किम हायून को आवाज दी, कैप्टन, क्या आप 1 मिनट के लिए अकेले संभाल सकते हैं? 1 घंटा भी काफी है। आमतौर पर मुझे उसकी यह बात बुरी लगती, पर आज उसकी यह ब्रावाडो अजीब सी तसल्ली दे रही थी। यह जानते हुए कि जरा सी झिझक हमारी जान ले सकती है, मैं उसे छोड़कर कार की तरफ भागा। मैंने उलटी पड़ी कार के ट्रंक में वह छोटा बॉम्ब ढूंढने की कोशिश की। तभी गोलियों की आवाज बंद हुई तो मैंने सिर उठाकर सामने देखा। किम हायून खाली मैगजीन वाली गन जमीन पर फेंक रहा था और अपनी कमर से एक डैगर निकाल रहा था। मेरे हाथ तेजी से चलने लगे। बदकिस्मती से वह कंचे जैसा छोटा बॉम्ब कहीं नहीं मिला। कार पूरी तरह पिचक चुकी थी, इसलिए अंदर झांकना नामुमकिन था। कोई रास्ता न देख मैंने बॉम्ब का ख्याल छोड़ा और एक कुल्हाड़ी एक्स उठा ली। मैं उसे लेकर भागा, पर तभी उस मॉन्स्टर ने अचानक मुड़कर मुझे देखा। हुश! वो टेंटिकल फिर से हवा में लहराया और अपनी बेहिसाब स्पीड की वजह से पलक झपकते ही मेरी नाक के सामने था। मुश्किल से बचते हुए मैंने उस टेंटिकल को हाथ से पकड़ना चाहा, पर वह इतना स्लिपरी था जैसे उस पर तेल, ऑयल लगा हो। मैं उसे पकड़ ही नहीं पाया। वह टेंटिकल वापस अपनी जगह गायब हो गया। कैप्टन, मैंने आखिरी मैगजीन किम हायून की तरफ फेंकनी चाहिए, पर उसने मॉन्स्टर की तरफ हाथ हिलाया। हे, इधर मेरे पास आओ, ये देख रहे हो? नहीं, इसे पकड़ना मुश्किल है, ये बहुत स्लिपरी है। जैसे वह समझ गया हो, वह टेंटिकल सीधा किम हायून की तरफ उड़ा। किम हायून ने अपनी हथेली पूरी तरह खोल दी और वह टेंटिकल उसकी पाम को चीरता हुआ पार निकल गया। इससे पहले कि कोई हैरानी में चीख पाता, किम हायून ने तेजी से उस टेंटिकल को अपने आर्म के चारों तरफ लपेटा और उसे जमीन पर दबा दिया। इसे काट दो। उन लफ्जों को सुनते ही मैं बिना सोचे भागा और कुल्हाड़ी जोर से घुमाई। थ्वाक! मैंने इतनी जोर से वार किया कि जमीन में गड्ढा हो गया। एक सफेद सा बदबूदार तरल फिशी लिक्विड हर तरफ फैल गया और वह टेंटिकल कट गया। एक जोरदार चीख के साथ वह चीज पागलों की तरह तड़पने लगी। मैंने मैगजीन डाली और किम हायून को कवर किया। वह कटा हुआ टुकड़ा अभी भी उसकी हथेली में फंसा हुआ फड़फड़ा रहा था। डैम इट, बहुत डिस्गस्टिंग महसूस हो रहा है। क्या तुम ठीक हो? किम हायून ने अपने हाथ को झटका और मुस्कुराया। क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? मैं तो टच्ड हूं। बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे भी अपने फ्रंट टीथ दिखा दो। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, इसे हटाओ और मेरे पीछे रहो। वह बहुत गुस्से में है। किम हायून ने वह रेंगता हुआ टेंटिकल बाहर खींचा और जमीन पर फेंक दिया। मुझे लगता है इसकी बैक इसका वीक पॉइंट है। सही कहा ना? मेरा भी यही ख्याल था। वे टेंटिकल्स उसकी बैक से निकल रहे थे और लड़ते वक्त उसने कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई थी। अब जबकि एक टेंटिकल कट चुका था,
क्या उसकी बैक के दूसरे हिस्सों को गन या नाइफ से नुकसान पहुंचाना मुमकिन था? अभी मैं सोच ही रहा था कि उस चीज ने अपना आपा खो दिया और जमीन को लात मारकर दौड़ पड़ी। हर बार जब उसे गोली लगती, उसकी बॉडी पीछे की तरफ खींचती, पर वह फौरन अपनी पुरानी हालत में आ जाता। मैंने आखिरी मैगजीन बदली। किम हायून के हाथ से लगातार खून बह रहा था और उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। मैं उसे ल्यूर करूंगा, तुम उसकी बैक पर निशाना लगाना। तुम मर जाओगे। क्या तुम वही नहीं थे जो मेरी मौत पर सबसे ज्यादा खुश होता? फिर बिना कुछ और पूछे वह दूसरी तरफ भागा। एक पल के लिए मैंने उसे मरने देने का सोचा, पर फिर ख्याल आया कि इस वक्त किसी का साथ होना बेहतर है। अब उस चीज का टारगेट किम हा यून था। शायद टेंटिकल काटने का बदला लेने के लिए वह पागलों की तरह उसके पीछे पड़ गई थी। शूट! किम हायून की आवाज गूंजी और मैंने उसकी बैक पर निशाना साधा। मुझे पता था कि अगर कुछ ही गोलियों में काम तमाम नहीं हुआ तो वह मर सकता है। मैंने ट्रिगर दबाया और गोलियां उसके सिर के पीछे और बॉडी पर जा लगीं। 1, 2, 3 गोलियां चलाने के बाद भी वह मरा नहीं, बल्कि और ज्यादा गुस्से में आकर छटपटाने लगा। अगर मुझे पता होता कि वे टेंटिकल्स कहां से निकल रहे हैं तो काम आसान हो जाता, पर उसने खुद को पूरी तरह छिपा रखा था। स्कोप से देखते हुए मेरा चेहरा फटने लगा। वह टेंटिकल बहुत कम वक्त के लिए बाहर आता और गायब हो जाता, और हैरानी की बात यह थी कि वह वेस्ट के नीचे से निकल रहा था। अगर वह इंसान होता तो वह हिस्सा क्रॉच एरिया होता। शिट! सिर्फ इतना ही नहीं कि वह घिनौना दिख रहा था, क्या वह सच में एक डिक था? अगर ऐसा था तो वह सफेद चीज खून नहीं, बल्कि उठती हुई मतली। नौजिया को दबाते हुए मैंने एक लंबी सांस ली। किम हायून और उस चीज के बीच का फासला कम होता जा रहा था और मेरी बैक पर ठंडा पसीना बहने लगा। एक हिलते हुए दुश्मन के खास हिस्से पर गोली मारना आसान नहीं था। किम हायून कुल्हाड़ी से उसके हमलों को डॉज कर रहा था और उसके टॉर्सो पर वार कर रहा था। हाथ में छेद होने के बावजूद उसकी फुर्ती देखकर मैं एक पल को सोचने लगा कि असली मॉन्स्टर कौन है। लेकिन आखिर वह भी इंसान था और मैं महसूस कर सकता था कि वह थक रहा है। मैंने अपनी सारी हिम्मत और नर्व्स को आखिरी गोली, लास्ट बुलेट पर लगा दिया। हु! मैंने स्कोप के अंदर उस टेंटिकल के बाहर आने का इंतजार किया। 1, 2, 3। आखिरकार उस टेंटिकल का सिरा बाहर निकला और उसी पल मैंने बेदर्दी से ट्रिगर दबा दिया। बैंग!